तो दोस्तों वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का फाइनल मुकाबला मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच खेला जाएगा। और दोनों टीम्स दोस्तों बहुत ही बेहतर फॉर्म में है। अपना पिछला सारा मुकाबला दोस्तों दोनों टीम्स जीत कर आ रही है। और इस वीडियो में खास करके हम लोग ये जानेंगे कि क्या हमें मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है या फिर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से। और टॉस के हिसाब से दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी को बनाना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को नहीं लेना है, तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये मुकाबला 1 दिसंबर को संडे को खेला जाएगा। सुबह में ये मुकाबला होगा, तो बहुत ही जरूरी और गौर करने वाली बात है क्योंकि सुबह में 7:50 पर यह मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में मुकाबला होगा, तो बहुत ही बेहतर ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के उतने मैचेस हुए नहीं हैं और वुमेन्स के भी मैचेस कम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वुमेन्स बिग बैश लीग के अभी तक मात्र 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 9 बार जीती है। तो चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ज्यादा चांस है कि पहले गेंदबाजी करेगी। एवरेज स्कोर 122 का ही है, जो कि दर्शाता है कि दोस्तों ग्राउंड बड़ा है, तो यहाँ पर आप सभी को छक्का चौका बहुत ही कम देखने को मिलेगा और लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इसी साल सिडनी थंडर वुमेन 173 रन बनाई है और हाईएस्ट स्कोर भी देख सकते हैं कि 173 का ही है। और लोएस्ट स्कोर दोस्तों मेलबर्न स्टार का है 85 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे दोस्तों 12-12 स्कोर बना है, जो कि दर्शाता है कि बॉलर्स को काफी मदद मिलने वाली है। 150 और 170 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 190 के बीच में 2 बार और 190 के ऊपर भी एक भी बार स्कोर नहीं किया है। तो एवरेज स्कोर और दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 125 135 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। ग्राउंड दोस्तों बहुत ही बेहतर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। और ये दोनों मुकाबले दोस्तों इसी साल हुए हैं। तो इस साल के वुमेन्स बिग बैश लीग में केवल 2 ही मुकाबले हुए हैं जो इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ कुछ ही हफ्ते पहले हुआ था, जिसमें मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम 170 रन का टारगेट दी थी इस ग्राउंड पर। और इस टारगेट को मेलबर्न स्टार की टीम चेज नहीं करने पाई और मेलबर्न रेनेगेट्स की टीम 9 रन जीत गई थी। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उसी दिन एक और मुकाबला हुआ था दोस्तों, और उस मुकाबले में पर्थ स्कोचर्स वुमेन 170 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को सिडनी थंडर वुमेन चेस कर ली थी 173 रन बनाकर, जिसमें दोस्तों सिडनी थंडर वुमेन 7 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों पिछला दोनों मुकाबला एक तो देखा जाए तो हाई स्कोरिंग मैच हुआ है और बॉलर्स को भी काफी मदद मिली है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर टोटल फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है दोस्तों और स्पिनर्स को 7 विकेट, मतलब दुगना विकेट मिली है फास्ट बॉलर को। तो आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों पिछले 2 मुकाबले में 9 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को भी 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट। तो जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और भले ही दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज स्कोर बहुत ही लो है, लेकिन इस साल का जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 19 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन 8 बार बाजी मारी है और ब्रिस्बेन हीट वुमेन 11 बार। तो हेड टू हेड में ब्रिस्बेन हीट वुमेन का थोड़ा पकड़ा भारी है। और इसी साल दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला हुआ है था कुछ ही महीने पहले, मतलब कुछ ही हफ्ते पहले, और उस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट वुमेन ही जीती थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट वुमेन का जीतने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। और देखा जाए तो मेलबर्न रेनिगेट्स अपना पिछला 5वां मुकाबला जीत कर आ रही है और ब्रिस्बेन हीट वुमेन भी अपना पिछला 5वां मुकाबला जीत कर आ रही है। तो दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, लेकिन हेड टू हेड में ब्रिस्बेन हीट वुमेन थोड़ा सा आगे है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में क्या रहेगी मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए एच मैथ्यूज के साथ कॉन्ट्री वेब दिखेंगी और एच मैथ्यूज तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। फिर तीसरे नंबर पर आएंगे सोफी मोनेलिक्स, और ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। बीच में दोस्तों टूर्नामेंट में थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, लेकिन जब ये इंजरी के बाद वापसी की है तब दोस्तों ये तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रही हैं और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। फिर डेंड्रा डोटिन आएंगे, फिर जॉर्जिया वरहम, नियोमी स्टेलबर्ग, उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर निकोला फुलटम, फिर ग्रेस एस्क्रिम्बिस, उसके बाद दोस्तों
स्क्रैम्बन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया प्रेस्टवाइट, फिर दोस्तों सारा क्वाइट और मिली इलिंगवर्थ। तो प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल मैच है, बिल्कुल भी कोई भी टीम रिस्क नहीं लेना चाहेगी, अपना विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी और जो परफेक्ट है। बाकी पावर प्ले में आपको इलिंगवर्थ, फिर मैथ्यूस और सोफी मोनिलिक्स बॉलिंग कराएंगी और आखिरी के ओवर में डेंड्रा डॉटिन और सोफी मोनिलिक्स। और मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की तरफ से मैं आपको 5 ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जो कि दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और उनको छोड़कर बाकी सारे खिलाड़ियों पर आपको कम फोकस करना है। अब दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जुड़ने से फायदा ये है कि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस की टीम मिलेगी। केवल इस मैचेस की नहीं दोस्तों, सारे T10 के भी मैचेस की मिलेगी, मेंस के मैचेस की मिलेगी, वुमेन्स के मैचेस की मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सारे अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी मैचेस के सबसे पहले अपडेट्स दिए जाते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें तो दोस्तों इधर से आप सभी को केवल टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियां हैं वो बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी करा कर देंगी और जो नीचे के बॉलर हैं बॉलर पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। एच मैथ्यूज की बात करें तो एच मैथ्यूज ओपनिंग करेंगी, 4 ओवर स्पिन गेंदबाजी भी कराएंगी। अब देखा जाए तो दोस्तों पिछले मैच में 60 रन की नॉट आउट पारी खेली, बॉलिंग से विकेट नहीं मिली। उससे पहले दोस्तों 1 विकेट ली थी, फिर 11 रन 2 विकेट, फिर 85 रन नॉट आउट रही थी 2 विकेट, फिर 12 रन 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है और बीच में कोई कोई मैचेस में इन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली है, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है और सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। और यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, और कैसे टॉस के हिसाब से आपको कौन से खिलाड़ी को बनाना है, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन में भी थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक है जो कि टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। बाकी कंट्री वेब की बात करें तो ओपनिंग करेंगे मैथ्यूज के साथ और इनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि ना ही बहुत ही ज्यादा खराब है ना ही बहुत ही ज्यादा बेहतर है, एवरेज परफॉर्मेंस कर रही है हर मैच में। शुरू में दोस्तों 61 रन 12 रन की पारी खेली थी, बीच में दोस्तों 0 पर आउट हो गई थी, फिर देखा जाए पिछले मैच में 24 रन की पारी, फिर 22 रन 37 रन 25 रन, तो 25 रन 30 रन के आसपास इनका परफॉर्मेंस रह रहा है। लेकिन आप लोग चाहें तो कंट्री वेब को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जगह पर कोई और खिलाड़ी को आप लोग ले सकते हैं जो कि इनसे ज्यादा पॉइंट देंगी, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छी फॉर्म में हैं और आपको बहुत सारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि कंट्री वेब से ज्यादा पॉइंट देंगी। तो ये 50-50 चांस है, इनको आप लोग रख भी सकते हैं टीम में, नहीं भी रख सकते हैं। बाकी दोस्तों सोफी मोनिलिक्स की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन ये भी रहने वाली है, क्योंकि ये भी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कराएंगी। शुरू में दोस्तों जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो 2 विकेट 4 विकेट ली थी, फिर दोस्तों उसके बाद ये आई इंजरी के बाद, तो दोस्तों ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रही हैं और फर्स्ट डाउन जब बैटिंग करने आई थी तो 64 रन 2 विकेट, फिर 11 रन 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 42 रन नॉट आउट और 4 विकेट की पारी खेली है। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप ऑर्डर से ही आपके पास 2 ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, एच मैथ्यूज और सोफी मोनिलिक्स, तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है। उसके बाद डेंड्रा डॉटिन की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट मिली, बैटिंग करने का पिछले मैच में मौका नहीं मिला क्योंकि टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही मैच को जिता दी थी। फिर उससे पहले 4 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 46 रन 1 विकेट, फिर 7 रन 1 विकेट, 40 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट। तो डेंड्रा डॉटिन भी बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और अच्छी बात यह है कि दोस्तों बॉलिंग ये भी करा रही है 3 से 4 ओवर, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी जॉर्जिया वर्हम की बात करें तो दोस्तों जॉर्जिया वर्हम पिछले मुकाबले में 2 विकेट ली है, उससे पहले 69 रन की पारी खेली थी, फिर 34 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट, 12 रन 1 विकेट। तो दोस्तों ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी और इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही, और उन 5 में से दोस्तों आपको पांचों के पांचों टॉप ऑर्डर से ही दिख गई। और यहाँ पर कॉन्ट्री वेब की जगह पर चाहे तो नीचे से एक बॉलर को रख सकते हैं, लेकिन आपको एच मैथ्यूज, फिर सोफी मोनिलिक्स, डेंड्रा डॉटिन और जॉर्जिया वर्हम, इन चारों को तो आंख बंद करके आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि ये चारों बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे ही। बाकी नॉमी स्टेलबर की बात करें तो इनको ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, भले ही जब पिछला बार बैटिंग की थी तो 36 रन की पारी खेली थी और उससे पहले 26 रन, लेकिन इनको उतना मौका नहीं मिलता है। और अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। निकोला फॉल्टम की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगी,
और पिछले मैच में तो 5 रन की पारी खेली थी जब बैटिंग मिला था। एक मैच में 66 रन की पारी खेली है, लेकिन उससे पहले इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है। तो एक मैचेस में दोस्तों निकोला फुलटम अच्छा पारी तो खेली है, अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन मौका जहां तक मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा। तो नॉमी स्टेलबर्ग और निकोला फुलटम, इन दोनों पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। बाकी ग्रेस स्क्रेविस की बात करें तो इनके ऊपर भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि पिछले मैच में तो इनको खिलाया गया, लेकिन ना बैटिंग मिला ना बॉलिंग। और उससे पहले इनका T20 में देखा जाए तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हालांकि दोस्तों ये बैटिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी, और इतना नीचे दोस्तों अगर कोई बैट्समैन रहता है तो कम ही चांस है कि दोस्तों ये बैटिंग मिलेगा। हालांकि दोस्तों बॉलर भी हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा ऑप्शन है। तो ये दोस्तों जो 3 खिलाड़ी हैं, नॉमी स्टेलबर्ग, निकोला फुलटम और ग्रेस स्क्रैम्बिस, इन तीनों पर आपको बहुत ही ना के बराबर फोकस करना है। बाकी जॉर्जिया प्रेस्टवाइट की बात करें तो पिछले मुकाबले में 23 रन की पारी खेली थी जब इनको बैटिंग मिला था। उसके पहले 4 रन, फिर 14 रन 1 विकेट, 3 रन 1 विकेट। तो हालांकि दोस्तों कभी कभी ये बॉलिंग भी कराती हैं, लेकिन ये मेन बॉलर नहीं है। हालांकि दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो इनके ऊपर भी आपको थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। सारा क्वाइट और इलिंगवर्थ की बात करें तो अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से 4 खिलाड़ी को रख रहे हैं, कॉन्ट्रीवेब को नहीं रख रहे हैं, तब आप लोग सारा क्वाइट और इलिंगवर्थ को रख सकते हैं। सारा क्वाइट को पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है, उससे पहले 2 विकेट 1 विकेट ले चुकी हैं। और इलिंगवर्थ को दोस्तों ज्यादा नहीं, 1 विकेट ही मिली है, बीच में 2 विकेट मिली है। तो ये दोस्तों जो दोनों बॉलर हैं उतनी भी बेहतर बॉलर नहीं है, तो आप लोग इनको रख सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको ज्यादातर टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है। जब जब मेलबर्न रेनिगेट्स की मैचेस होती है, मैंने आपको केवल टॉप ऑर्डर के बारे में ही सजेस्ट करता हूं, मैं आपको टॉप ऑर्डर के बारे में सजेस्ट करता हूं, तो आपको टॉप ऑर्डर पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो कई सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्लेइंग 11 है वही रहने वाली है। अगर बदलाव होता भी है तो दोस्तों नीचे की जो एक आपको बताया मैंने कि इनके ऊपर बदलाव हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो ग्रेस स्कैर्विन्स है इनके ऊपर बदलाव हो सकता है, नहीं तो बदलाव होने का चांसेस ना के बराबर है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है, मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इधर आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो दोस्तों एच मैथ्यूज का 12 मुकाबले में 245 रन बनाई है ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, 22 का एवरेज है, 14 विकेट मिली है। इस ग्राउंड पर 28 का एवरेज है, 4 विकेट मिली है। तो इस ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस कोई खेला नहीं है, क्योंकि खुद दोस्तों इस ग्राउंड पर इतने कम मैचेस हुए हैं, और जो एक आध वुमेन्स बिग बैश लीग के अलावा भी कोई मतलब यहाँ पर खेली है तो उनका भी मैंने रिकॉर्ड लिखा है। बाकी कॉन्ट्री वेब की बात करें तो 21 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 22 का है। और सोफी मोनिलिक्स का 20 का एवरेज है, 9 विकेट मिली है, और ग्राउंड पर 25 का एवरेज है, 12 विकेट मिली है 12 मैचेस में। तो सोफी मोनिलिक्स के पास एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, तो पुराने खिलाड़ी हैं। डेंडा डोटिन की बात करें तो 4 मुकाबले में 11 का एवरेज है, हेड टू हेड में 5 विकेट मिली है, और ग्राउंड पर 2 विकेट मिली है 1 मैच में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको रिसेंट फॉर्म डिस्कस करते हुए बताया कि टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है, और आपको टॉप ऑर्डर पर ही निर्भर रहना है। जॉर्जिया वरहम की बात करें तो 18 का एवरेज है, 10 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 32 का एवरेज है, 8 विकेट मिली है। बाकी नोमी स्टेलबर्ग की बात करें तो 11 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 15 का है, और निकोला फुलटम का 8 का है, और इस ग्राउंड पर 86 का, सॉरी दोस्तों हाँ 2 मैच में 86 का है, नॉट आउट रही है। बाकी दोस्तों ग्रेस स्क्रैम्बिन का रिकॉर्ड नहीं है, जॉर्जिया प्रोफाइट का 4 में 4 है, ग्राउंड में 1 में 2 है। बाकी मिली इलिंगवर्थ का देखा जाता है 3 मैच में 1 ही विकेट मिली है, ग्राउंड पर 1 मैच में विकेट ही नहीं मिली है। तो नीचे से आपको कोई अच्छा रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है। और शुरू से ही मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करते रहना है मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की तरफ से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब ब्रिस्बेन हीट वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ब्रिस्बेन हीट वुमेन नॉकआउट मैच जीत कर आ रही है, उसके बाद दोस्तों ये चैलेंजर मैच भी जीती है, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, लगातार सारे अपने पिछले मैचेस जीती हैं। तो ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से देखा जाए तो ग्रेस हैरिस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जॉर्जिया रेडमाइनी के साथ, और इनका जीतने का चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें बॉलर भी अच्छी हैं और टॉप ऑर्डर से बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में है। और एक मुकाबला ये मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन को हरा भी चुकी हैं। तो तीसरे नंबर पर जमीमा रोजेस आएंगी, फिर जेस जोनासन आएंगी, और जेस जोनासन का बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो टॉस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इनको हो सकता है बैटिंग भी ना मिले, क्योंकि पिछले मुकाबले में नहीं मिला था। तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको सोच के बनाना है। फिर चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, फिर यहाँ पर विनफील्ड आएंगी, फिर लूसी हैमिल्टन, शिखा पांडे, ग्रेस पर्सन, निकोला हैंको। बैटिंग और मतलब पूरी बैटिंग ऑर्डर भी यही रहेगी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम चांस है।
और प्लेइंग 11 भी। पावर प्ले में आपको शिखा पांडे, निकोला हैंकॉक और चार्ली नॉट बॉलिंग कर रहा था दिखेंगे, और आखिरी ओवर में निकोला हैंकॉक और जेस जोनासन। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इधर से भी आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। बस आपको एक चीज चेंज देखने को मिलेगी कि इनके बॉलर्स भी आपको अच्छी फॉर्म में दिखेंगी। मेलबर्न रेनेगेड्स वोमेन की बॉलर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर के ऑलराउंडर ही बॉलिंग ज्यादातर करा दे रही थी, लेकिन इधर से बॉलर भी अच्छी फॉर्म में है। ग्रेस हैरिस पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हो गई हैं, 7 रन और उससे पहले 6 रन की पारी खेली है। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो उस समय 75 रन, 14 रन, 41 रन, 33 रन, 39 रन, 6 रन, 21 रन की पारी खेली है। तो ग्रेस हैरिस अच्छी फॉर्म में है, मैं मानता हूं, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं तो थोड़ी सी रिस्की तो रहेंगी ही। तो आप लोग इनको रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। बाकी जॉर्जिया रेडमाइनी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 50 रन नॉट आउट की पारी खेली, फिर 25 रन, 19 रन, फिर 28 रन। तो जॉर्जिया रेडमाइनी विकेट कीपर सेक्शन से सेफ ऑप्शन रहेंगी। बाकी जमीमा रोजर्स की बात करें तो पिछले मैच में 43 रन की पारी खेली और रिटायर्ड हर्ट हो गई थी, तो अगर ये फिट होती है तो खेलेंगी। अगर जैसा भी बदलाव होगा, अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। तो दोस्तों आप लोग जमीमा रोजर्स के ऊपर देखिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। हालांकि खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उससे पहले देखा जाए तो 39 रन, 7 रन, 45 रन, 61 रन की पारी खेली है, तो इनका परफॉर्मेंस करने का चांसेस ज्यादा है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आपको एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे जॉर्जिया रेडमाइनी हो गई, ग्रेस हैरिस हो गई, जमीमा रोजर्स हो गई। चार्ली नॉट दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका दोस्तों इनको शायद नहीं मिला था, मिला था दोस्तों, 19 रन की पारी खेली थी, लेकिन बॉलिंग से इनको विकेट दोस्तों इस साल के वुमेन्स बिग बैश लीग में ज्यादा नहीं मिली है। रिसेंट में देखा जाए तो 0-0 विकेट है, केवल 35 रन, केवल 7 रन 1 विकेट, 55 रन, 13 रन 1 विकेट, मतलब 3-4 मैचेस में एक बार इनको विकेट मिल रही है। तो आपको चार्ली नॉट के ऊपर फोकस तो करना है, लेकिन आप लोग एज अ बैट्समैन ही रखिएगा, क्योंकि बॉलिंग से ये अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है। तो चार्ली नॉट को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पहले बैटिंग करते समय ही लीजिएगा, चेस करते समय इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहेंगी। तो आपको टॉप के 3 खिलाड़ियों पर मैक्सिमम फोकस करना है। जेस जोनासन की बात करें तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। पिछले मैच में बैटिंग करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट की पारी खेली, फिर उससे पहले 39 रन 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 22 रन 3 विकेट, फिर 32 रन, फिर 2 रन 3 विकेट। अभी तक 4-5 मैचेस में ये 3-3 विकेट ले चुकी हैं। तो जेस जोनासन भी सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। फिर अब बात कर लेते हैं लो ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर। तो इधर से भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। लॉरेन विनफील्ड हिल और लॉरा हैरिस, ये दोनों खिलाड़ी पर आपको ना के बराबर फोकस करना है। आप लोग टॉप ऑर्डर पर फोकस करिए, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। लॉरेन विनफील्ड हिल पिछले मैच में जब खेली थी तो 12 रन की पारी खेली थी, लॉरा हैरिस भी 12 रन। ज्यादा इन दोनों का मौका मिला नहीं है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, और इस मुकाबले में भी ना के बराबर इनका मौका मिलेगा। तो इन दोनों पर ना के बराबर आपको फोकस करना है। और अगर आप लोग 12-13 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो आप लोग रख सकते हैं, नहीं तो इनके ऊपर तो इग्नोर ही करना है। बाकी लूसी हैमिल्टन अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले 3 विकेट, फिर 2 विकेट, 5 विकेट। जब शुरू में आई थी तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन पिछले 5 मैचेस में दोस्तों इन्होंने 11 विकेट लिया है। सॉरी दोस्तों, पिछले 4 मैच में 11 विकेट, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो लूसी हैमिल्टन पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है टीम बनाते समय। बाकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर देखिएगा तो दोस्तों वुमेन्स बिग बैश लीग में शिखा पांडे के बाद उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले मैच में विकेट लेस रही थी, रिसेंट में दोस्तों केवल 3 मैचेस में केवल 1 ही विकेट मिला है। हालांकि उससे पहले इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। ग्रेस पेयरसन का पिछले मैच में 3 विकेट और हैंकॉक पिछले 2 मुकाबले से 3 विकेट लिए हैं। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो एक्सपीरियंस दोस्तों शिखा पांडे और निकोला हैंकॉक के पास बहुत ही ज्यादा है। तो इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी ग्रेस पेयरसन, लूसी हैमिल्टन का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, क्योंकि लूसी हैमिल्टन 11 विकेट लिए हैं पिछले 4 मैचेस में और ग्रेस पेयरसन पिछले मैच में 3 विकेट। तो आप लोग चारों बॉलर को रख सकते हैं अगर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है, और फिर आप लोग टॉप ऑर्डर के 2-3 बैट्समैन को रख लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बैलेंस टीम बनाइए, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो अगर दोस्तों जमीमा रोजर्स इंजर होती हैं तो सना जिंजर को मौका मिल सकता है, नहीं तो कम उम्मीद है कि कोई भी खिलाड़ी खेलेगा, प्लेइंग 11 सेम ही रहेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड में ग्रेस हैरिस का 24 का एवरेज है मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 25 का एवरेज है। जॉर्जिया रेडमाइनी का 26 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 24 का एवरेज है। तो दोनों ओपनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। हालांकि ग्रेस हैरिस को उतना लोगों ने नहीं लिया है,
लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। जेमिमा रोजर्स का मात्र 8 का एवरेज है, लेकिन एक ही मैच खेली है। जेस जोनासन का 21 का एवरेज है, 18 विकेट मिला है, 55 का एवरेज है, 6 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर। चार्ली नोट 6 का एवरेज, मतलब 6 विकेट मिला है, 11 का एवरेज है। लॉरा हैरिस की बात करें तो 14 का एवरेज है, विनफील्ड का 21 का एवरेज है। और ग्राउंड पर दोस्तों ज्यादा मैचेस खेली नहीं है, तो ग्राउंड पर आपको डिस्कस उतना, मतलब ग्राउंड पर उतना नहीं देखना है। लूसी हैमिल्टन एक मैच खेली है, शिखा पांडे एक मैच में 2 विकेट। तो शिखा पांडे के पास वुमेन बिग बैश लीग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल के मैचेस में अच्छा है, तो शिखा पांडे इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक मैच में 2 विकेट ली है। निकोला हैंकॉक के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, और पिछले मैच में निकोला हैंकॉक ने शानदार विकेट भी लिया था। 13 मुकाबले में 17 विकेट, और ग्रेस पेर्सन एक मुकाबले में 3 विकेट, और इस ग्राउंड पर भी 15 मैच में 15 विकेट मिली है। और ये वुमेन्स बिग बैश के अलावा भी रिसेंट में मैचेस जो खेले हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने लिखा है। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी हेड टू हेड रिकॉर्ड और पूरी एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रही है हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी, और मैं पूरा वुमेन्स बिग बैश लीग दोस्तों कवर किया हूं। तो मैं आप लोग से बस यही चाहता हूं कि अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहली टीम, जो कि हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग की। तो स्मॉल लीग की टीम में सबसे पहले मैंने कैप्टन किया है एच मैथ्यूज को, और वाइस कैप्टन जेस जोनासन को। यहाँ पर मैं जेस जोनासन को कप्तान इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि पिछले मैच में बैटिंग उनको नहीं मिला। तो हालांकि अगर इस मुकाबले में भी अगर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की टीम टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगी तो जेस जोनासन को बैटिंग नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने एच मैथ्यूज को कैप्टन किया है जो कि ओपनिंग करेंगी। बाकी मैंने सोफी मोनिलिक्स को लिया है, जॉर्जिया वर्हम और डेंडा डोटिन। मैं केवल 4 खिलाड़ी को ही रख रहा हूं मेलबर्न रेनेगेट्स वुमेन की तरफ से, और चारों खिलाड़ी हमारी ऑलराउंडर हैं और जो कि 3 से 4 ओवर बॉलिंग कराएंगी। बाकी दोस्तों मैंने निकोला हैंकॉक, लूसी हैमिल्टन, शिखा पांडे को मैंने लिया है, तीनों मैंने बॉलर लिया है। यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से विकेट कीपर से हमारे रेड माइनी रहेंगे ग्रेस हैरिस, और इधर से जेमिमा रोजर्स। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने वन साइडेड टीम बना दी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने 4 खिलाड़ी लिया है दोस्तों, ये 4 मतलब दो रोल निभाएंगी, एक बैटिंग का भी रोल निभाएंगी और बॉलिंग का भी। तो आप लोग समझ के चलिए कि मैंने मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से 4 बैट्समैन भी रखा है, 4 बॉलर भी रखा है, और चारों दोस्तों आपको अच्छा खासा पॉइंट्स भी देंगी। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम। 7 खिलाड़ी मैंने लिया है ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ से, और 4 खिलाड़ी मेलबर्न रेनेगेट्स वुमेन की तरफ से, जो कि चारों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ग्रैंड लीग में मैंने कैप्टन किया है दोस्तों सोफी मोनिलिक्स को, और वाइस कैप्टन मैंने जेस जोनासन को किया है। सोफी मोनिलिक्स को हालांकि उतने लोगों ने कप्तान नहीं किया है, 15-20% लोगों ने किया है, और बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर वही रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जेमिमा रोजर्स, डेंडा डोटिन को तो मैंने लिया हूँ। बाकी दोस्तों मैं ग्रेस हैरिस की जगह पर यहाँ पर मैं कॉन्ट्री वेब को रखा हूँ। बाकी रेडमैनी हमारी वही रहेंगी, और बॉलिंग में लूसी हैमिल्टन, निकोला हैंकॉक और ग्रेस पेर्सन को रखा है। तो दोस्तों बॉलिंग में मैंने शिखा पांडे की जगह पर ग्रेस पेर्सन को लिया है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर ग्रेस हैरिस की जगह पर कॉन्ट्री वेब को रखा हूँ। ग्रैंड लीग में मैंने 2 खिलाड़ी ऐसे लिए हैं जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, एक ग्रेस पेर्सन हो गई, दूसरा कॉन्ट्री वेब। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन हमारी सेफ ही रहेंगी एक प्रकार से। बस दोस्तों आपको लोग को सपोर्ट दिखाते रहना है वीडियो में, इसी तरह मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर वीडियो लाता रहूंगा। और टीम दोस्तों आपको सेफ ही देखने को मिलेगी, पहली टीम और दूसरी टीम भी लगभग सेफ है, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस में ऐसा होता है कि जो शुरू से परफॉर्मेंस करते आती हैं वही करती हैं, तो आपको उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना है। और आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बैटिंग से दोस्तों आप लोग रेडमाइनी को कर सकते हैं, डेंडा डोटिन तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन ग्रेस हैरिस को भी कप्तान कर सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग की टीम में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।